हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इंटरनेट बेस पर आधारित एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है इन्फोएज। उसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, क्वार्टर 3 के रिजल्ट और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से 51% के लगभग करेक्शन में आने वाले समय में क्या एक बेहतरीन रिटर्न दे सकती है, उसको टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और ग्रीन पैनल एनर्जी से रिलेटेड केपीआई, एफएल इंडिया, आईआरसीटीसी, अल्काइल माइन के बारे में डिस्कस किया है। पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो आप इन वीडियो को देख सकते हो। और दोस्तों, चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती है, सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना होता है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, जैसे हायर टॉप, हायर बॉटम किस तरह से चार्ट पे पहचाने जाते हैं, लोअर टॉप, लोअर बॉटम, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं। 4 तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से देखे जाते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, जिससे कि आपको लर्निंग बहुत मिलेगी। वीडियो कंप्लीट होने के बाद में आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि अपने को किस तरह से स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले। अब चलते हैं दोस्तों बिजनेस मॉडल पर। इन्फोएज की स्थापना 1995 में की गई थी। ये दोस्तों अलग अलग सेगमेंट से इनका जो ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है, अलग अलग सेगमेंट से रेवेन्यू प्राप्त करते हैं। कौन कौन से सेगमेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है रिक्रूटमेंट से, मेट्रोमोनी, रियल एस्टेट, एजुकेशन से। अलग अलग जो नए स्टार्टअप हुए हैं उनमें इन्वेस्ट कर रखा है। नए अब्रोड में भी, बाहर में इन्होंने अपने ब्रांचेज में नए बिजनेस मॉडल स्टार्ट किया, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहला है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट अगर आप अनएम्प्लॉय हो तो इनकी साइट पर जाके विजिट कर सकते हो। और बाद में इसमें जो फ्रेशर नौकरी .com है, उसके साइट पे आप अपना रिज्यूम अपलोड कर सकते हो। ये दूसरी कंपनियों से कांटेक्ट में रहते हैं। वो कंपनियां ये अपने रिज्यूम दूसरी कंपनियों के पास में, प्राइवेट कंपनियों के पास में भेज देते हैं। वो कंपनियां बाद में आपके पास कांटेक्ट कर लेती है। ये इनका नौकरी .com से है। आप ये दूसरा है ऑफलाइन एग्जीक्यूटिव रिसर्च। ऑफलाइन एग्जीक्यूटिव रिसर्च, जिस तरह से आप कोई कंपनी चलाते हो या फिर बाद में अगर एक अच्छा कोच बनना चाहते हो, लीडरशिप चाहते हो, तो ये ऑफलाइन ये सर्विस भी प्रोवाइड करवाते हैं। और नौकरी.com, फ्रेशर नौकरी डॉट के बारे में हम डिस्कस किया। दूसरी है मेट्रोमोनी। मेट्रोमोनी जिस तरह से कि एक जीवन पहले न्यूज़पेपर में आता था। न्यूज़पेपर में शादी, अगर आपको रिश्ता चाहिए, लड़की या लड़का चाहिए, तो उसमें आप न्यूज़पेपर में जो शादी विवाह उसके विजिट करते थे, मतलब उसको देखते थे। इन्होंने बाद में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कर दिया आपकी इसकी मेट्रोमोनी, जीवनसाथी.com। मेट्रोमोनी की साइट है जीवनसाथी.com, पर जाके विजिट कर सकते हो। और अपने मतलब रिश्ते को ये जोड़ने का काम करते हैं। आपको रिश्ता चाहिए तो इनकी साइट पे विजिट जाके और रजिस्ट्रेशन करवा के, और फिर बाद में आप प्रोफाइल अपलोड कर दीजिए, जिससे कि आपको अगर प्रोफाइल मैच करती है तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तीसरा है दोस्तों रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के बाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इनकी साइट है www.99acre.com। अगर आपको प्रॉपर्टी बाय करनी है, सेल करनी है, फ्लैट बाय करना है, कोई भी मतलब जैसे प्रॉपर्टी आपको फ्लैट लेना हो, तो इसमें आपको इसकी साइट पे जाके विजिट कर सकते हो। आपको बेचना है, ये मतलब कि बायर और सेलर यहाँ पर मौजूद होते हैं इनकी साइट पे। रजिस्ट्रेशन करवा के आपको सेल करनी है तो वहाँ पर सेल का डाल दीजिए, बाय करनी है तो वहाँ पर बाय का कर लीजिए, जिससे कि आपकी अगर आपके हिसाब से अगर होगा तो आप सर्च कर सकते हो और इसके ये बाद में कॉन्टेक्ट करवा देते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन। अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन लेना चाहते हो, ऑनलाइन एजुकेशन, तो शिक्षा.com है। शिक्षा.com जो साइट है इनकी, इन पे जाके विजिट कर सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। कोई भी ये जो दूसरी यूनिवर्सिटीज होती है इनसे कांटेक्ट रहता है, और कांटेक्ट ये बाद में आपके पास कांटेक्ट कर लेंगे शिक्षा.com पे। और ऑनलाइन आप एजुकेशन यहाँ से प्रोवाइड मतलब प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट की बात करें तो इनका अलग अलग जो नए नए स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं, इनमें भी ये इन्वेस्ट करते हैं। मेन बात करते हैं अपन, जिस तरह से एक पॉलिसी बाजार है, पॉलिसी वाला बाजार है, उस पर भी ये इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। दूसरा है जोमेटो, उन पे भी इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। इनकी ऑफलाइन की बात करें तो 62 ऑफिस है, लोकेटेड 43 सिटीज में, इंडिया में ही है। अब इन्होंने क्या किया कि अब्रोड में दूसरे देशों में भी अपनी ब्रांचेज स्टार्ट कर दी। तो नौकरी नौकरी golf.com साइट है, वहां पर ये मतलब विदेश के भी जो है वो अब इससे नौकरी.com से या रिसर्च कर सकते हैं। इनकी ऑफिस भी ऑफलाइन ऑफिस भी है, जैसे दुबई में, बहरीन में, रियाद में, अबू धाबी में, इस तरह की है। तो दोस्तों ओवरऑल समझे तो ये बिजनेस मॉडल अच्छा है। आने वाले समय में जिस तरह से देखें तो इनका बिजनेस मॉडल एक इंटरनेट बेस पे आधारित है, और अभी ऑनलाइन का जमाना चल रहा है। तो इनमें अगर आप 20 से 25% के रिटर्न, तो वो चार्ट में अपन देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से। अब बात करते हैं फंडामेंटल की। मार्केट कैप है इसका 44,510 करोड़ का, करंट प्राइस है 3446 का, हाई गया इसका 4918 और लो गया 3308 का। स्टॉक पी है 61 का, आरओसी इसका 24% है, आरओ इसका 21% है।
और फेस वैल्यू इसकी 10 और इसका डिविडेंड भी है 0.38% के लगभग डिविडेंड भी प्रोवाइड करवाते हैं। फेस वैल्यू 10 है इसकी, अगर आगे स्प्लिट होती है तो आपको अच्छी क्वांटिटी हो जाएगी। अब बात करते हैं क्वार्टरली, जिस तरह से प्राइस में डिक्लाइन हुआ है कि क्वार्टरली रिजल्ट में डाउन हुआ है उसके बारे में देखें। अपन 3 क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे, जून, सितंबर और दिसंबर जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट है उसकी सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे और ईपीएस देखेंगे। जून की बात करें 547 है, सितंबर की बात करें 604 है और दिसंबर की बात करें 590 है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 519, 559, 58 और 435। तो इसका सेल भी कम हुई है, रेवेन्यू भी अच्छा कम हुआ है, सॉरी इसका सेल भी कम हुई है और एक्सपेंडिचर भी कम हुआ है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट जून का है 292, सितंबर का है 94 और दिसंबर का है 46 करोड़ की है। ईपीएस की बात करें तो जून का है 13.87 था, सितंबर का था 9.99 और अभी दिसंबर का है माइनस में 9.02। तो इसमें देखेंगे कि इसका जो सेल हुई है वो कम हुई है, मतलब कि इसको प्रॉफिट बहुत ही कम हुआ है। वाई टू वाई बेस देखते हैं तो वाई वाई जून, सितंबर और दिसंबर का हम डायरेक्ट नेट प्रॉफिट देखेंगे। इसमें 22 में माइनस में था, माइनस में 246, मार्च 21 में देखिए 1418 और मार्च 22 में देखिए 12,982 करोड़। जिन्होंने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था उसको 26% मिल रहा है, 5 साल पहले किया था माइनस में 23%, सॉरी 23% पॉजिटिव में, 3 साल पहले किया था 21% और माइनस में अभी मिल रहा है 1 साल पहले किया जिसमें माइनस में 26%। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि इसमें आपको स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी करने से ये है कि लंबे समय से 5 या 10 साल के लिए 20 से 25% के लिए आप रिटर्न मिल सकता है, ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शेयर कैपिटल 129 है, रिजर्व इसके ऊपर 8 है, बोरोइंग इसके पास 136 है। अब बात करते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में होल्डिंग 38% है, एफआईज के पास में 31% है, डीआईज के पास में 16 है और पब्लिक के पास में 12% है। तो इसमें देखो कि आप एफआईज और डीआईज की होल्डिंग भी ठीक है। जो एफआईज और डीआईज होल्डिंग है वो ऐसा नहीं कि आपको 50-60% रिटर्न चाहिए, उनको केवल 25% 20% मतलब 20 से 25% मिल जाता है। अब बात करते हैं कि इसका टेक्निकल चार्ट। दोस्तों टेक्निकल चार्ट को रीड करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना होता है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न भी होती है। तो उनके बारे में हमने डिस्कस कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का, आप जाके उन वीडियो को देखिए जिसमें समझे कि किस तरह से अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। किसी स्टॉक में बाय या सेल करने से पहले आपको टेक्निकल चार्ट जरूर समझना चाहिए। अगर आपने कहीं टॉप में बाय कर लिया और फिर आप अगर सेल करना चाहते हो तो एक बार टेक्निकल चार्ट को देख लीजिए, जिससे कि क्या पता मेजर सपोर्ट हो, रिवर्स होने की हो, तो रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न होती है उसके बारे में आप देख सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों चार्ट को। चार्ट की देखिए सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना है। 3 तरह के ट्रेंड होता है, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक साइडवेज होता है। तो अप ट्रेंड की क्या क्या खासियत होती है जिससे कि आप समझ सकते हो। अप ट्रेंड का होता है, पहला पॉइंट होता है कि लेफ्ट कोने से लेकर राइट कोने तक आप अगर लाइन ड्रॉ कर देते हो तो उसमें आपको पता चल जाता है कि सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल सीधा देखिए यहाँ से लाइन ऊपर जा रही है तो अप ट्रेंड था इसका, ये मान लीजिए। डाउन ट्रेंड की बात करें तो कोने, लेफ्ट कोने से, लेफ्ट कोना है यहाँ से, टॉप से लेफ्ट कोने से यहाँ की लाइन नीचे ड्रॉ करोगे तो ये डाउन ट्रेंड हो गया। और बात करते तीसरा होता है साइडवेज, तो लेफ्ट कोने से राइट की तरफ जाता है तो तीनों ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज तीनों आ गए। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड, ये तो सिंपल हो गया, जिसको कुछ पता नहीं होता वो इस तरह से समझ सकते हैं। बाद में दूसरा आपको अप ट्रेंड के लिए हायर टॉप हायर बॉटम किस तरह से बनते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखो दोस्तों ये 14 से लेकर 16, देखिए 17 तक ये कंसोलिडेट फेज में था, इसके बाद में इसने ब्रेकआउट किया, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद एक मान लीजिए, मैं इसको मान लेता हूँ, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसको मैंने मान लिया टॉप, एक टॉप मान लिया और ये बॉटम मान लिया। आपको एक सेट करना पड़ेगा, एक टॉप और बॉटम। इसको टॉप करने के बाद ऊपर वाला, इसको क्या बोलते हैं, हायर टॉप। अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर है तो हायर टॉप मानेंगे, और ये बॉटम था इसको अपन मानेंगे हायर बॉटम। तो हायर टॉप हायर बॉटम ये बनते जा रहे हैं। अब ट्रेंड में ध्यान रखना, हायर टॉप हायर बॉटम बनते हैं। ये हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे थे। बनने के बाद में यहाँ पर देखिए इसमें क्या हुआ, यहाँ पर टॉप टॉप लगाया, टॉप के बाद में ये टॉप बना नीचे वाला, इसको क्या बोलेंगे, लोअर टॉप बोलेंगे। देखिए दोस्तों ये लोअर टॉप माना, और इसको ये बॉटम मान लिया, ये बॉटम मान लिया, तो इसको नीचे वाले को बनेंगे लोअर बॉटम। तो डाउन ट्रेंड में क्या बनते हैं, लोअर टॉप लोअर टॉप लोअर बॉटम। ये टॉप था, लोअर टॉप आ गया, लोअर टॉप आ गया, लोअर बॉटम लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम,
लोअर टॉप लोअर बॉटम। तो ये देखिए ट्रेंड को देख के, अब ट्रेंड चेंज कब होगा, ट्रेंड जब चेंज होगा सबसे पहले ट्रेंड देखा जाएगा, तो ये प्राइस आएगी जैसे मतलब 38 मतलब 39 मान लीजिए, उसको ब्रेकआउट करेगा तब इसमें ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बनती है। मेजर तो यहाँ पर जो ये पहले ट्रेंड है 4200 के लगभग, उसको ब्रेकआउट करेगा तब तक चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो ट्रेंड को देख के अपने अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी नहीं बन रही। अब बात करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे ट्रेंड रिवर्सन, जैसे स्टार अगर बॉटम में बनती है मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, ऊपर बनती है इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, ऊपर जैसे शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है। जैसे दोस्तों जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जैसे अपन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, जैसे 5 मिनट में 15 मिनट में, इस तरह से। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम आपको देखना चाहिए मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न की। देखिए ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न, यहाँ देखिए यहाँ पर ये आया, यहाँ पर एक डोजी टाइप की कैंडल बनी है, ठीक है, डोजी टाइप की कैंडल बनी है, और उसको बाद में एक ग्रीन कैंडल बन गई। तो इसको क्या बोलेंगे, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। क्या होती है मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल और बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। फिर बाद में रियल में तो होता है ये रेड कैंडल बन गई, या डोजी कैंडल बन गई, फिर ग्रीन कैंडल बन गई, तीनों कैंडल के फॉर्मेशन को मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलते हैं। एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, एक बॉटम में बनती है, फिर बाद में आपको ऊपर की तरफ देख सकते हो। यहाँ पर देखिए यहाँ क्या बना है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सैंडविच। लेकिन मार्केट में इसमें ज्यादा करेक्शन नहीं आई क्योंकि रेड कैंडल बननी चाहिए थी यहाँ पर। अब बात करते हैं ये देखिए ऊपर टॉप में क्या बताया, सैंडविच बना है, सैंडविच बनने के बाद में इसको नीचे की तरफ आया, लेकिन ऊपर ऊपर इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो एक बार मैं आपको बड़ा टाइम फ्रेम और लेता हूँ जिससे आपको पता चल जाए। ये देखिए दोस्तों, कोविड के टाइम की बात है, कोविड के टाइम में इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप पहले कैंडल है, एक रेड कैंडल बनी है और फिर ये कैंडल बन गई, तो बीचों बीच ये कैंडल इसको एबेंडम बेबी भी बोल सकते हैं। एबेंडम बेबी की एक दूसरी खासियत, अब कोई भी यहाँ इंसान नहीं बनाता है दोस्तों, ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए। एबेंडम बेबी अगर ये रेड कैंडल है तो छोटी कैंडल इसके बीचों बीच बन जाती है, तो वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। ऊपर की तरफ गई, एक सैंडविच बना, यहाँ पर देखिए, अब इसका देखो क्या बना है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, और फिर बाद में इसको बोलते हैं सैंडविच, बुलिश सैंडविच बोलते हैं। टॉप में भी बन सकती है, बॉटम में भी बन सकती है, कहीं भी बन सकती है, और इसको मतलब पेयर सैंडविच की तरह होना चाहिए। ऊपर क्या बनाया देखो सैंडविच, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल, जो टॉप में बनती है और रेड रिवर्स हो। एक टाइम फ्रेम में आपको नहीं दिख रहा हो कोई कैंडल स्टिक पैटर्न, तो आप दूसरे जैसे वीकली टाइम फ्रेम में हमें नहीं दिख रहा था, तो हमने टाइम फ्रेम चेंज कर लिया, और शूटिंग स्टार के बाद में एक डाउन ट्रेंड आया है। अब बात करते हैं कि आपको ट्रेंड रिवर्सल कैंडल स्टिक के बारे में देख लिया। अब अपन देखते हैं कि जो ट्रेंगल पैटर्न है, जिस तरह से कोई ट्रेंड लाइन है, उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं। यहाँ देखिए, जिसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद वो वापस रिट्रेसमेंट किया तो सपोर्ट का मिला, पहले वाले रेजिस्टेंस के पास में सपोर्ट मिला। ध्यान रखना, ऊपर गया सपोर्ट का मिला, वापस रेजिस्टेंस के पास में, ऊपर गया ब्रेकआउट हुआ, रेजिस्टेंस का सपोर्ट का मिला, पहले रेजिस्टेंस के। तो आप अगर कोई स्टॉक ऊपर जाके फिर बाद में पक्का रिट्रेसमेंट करेगा, मतलब डाउन आएगा, तो डाउन कहाँ तक आएगा आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से पता कर सकते हो। फिर अपन फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर इसने कोविड के टाइम में सपोर्ट कहाँ मिला है, सपोर्ट मिला है, देखिए दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट कैसे, ये इधर पहले रेजिस्टेंस था। एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया था, ये पहले रेजिस्टेंस था इसका, तो रेजिस्टेंस इस तरह से काम किया। ये यहाँ पर आया, यहाँ पर रुका था, देखो यहाँ पर रुका, क्यों रुका है, यहाँ पर पहले ये कि यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। सपोर्ट का भी काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करता है, चारों तरफ चारों होते हैं पॉइंट। ये देखिए अब नीचे यहाँ के सपोर्ट लिया, अब सपोर्ट क्यों लिया, ऐसे नहीं लिया है, इधर देखिए यहाँ पर रुका भी है। एक आप ये भी देख सकते हो, देखिए यहाँ पर सपोर्ट, ये रुका है, सपोर्ट लिया यहाँ पर। तो एक तो यहाँ पर पहले सपोर्ट ये रुका हुआ था, रेजिस्टेंस ले रखा था, और दूसरा ये भी यहाँ पर रेजिस्टेंस था। तो एक और ध्यान रखना कि जैसे प्राइस है मतलब कि 200 रुपीज है, तो मान लीजिए एग्जांपल के रूप में 200 का इसका रेजिस्टेंस है, तो जरूरी नहीं है कि 200 पे, वो 250 तक, 225 तक आ सकता है। जैसे 2000 की प्राइस है तो वो 200 100 200 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि और एक साइकोलॉजी पॉइंट भी होता है, हमेशा ध्यान रखना कि देखो यहाँ पर कहते हैं 3300 पर आया, 3300 पे आया, तो 3300 एक साइकोलॉजी सपोर्ट भी है। अब देखिए यहाँ पर, अब बात करते हैं कि ये देखो यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा था, ये देखिए दोस्तों इसको, ये यहाँ पर ट्रेड लाइन का सब पहले रेजिस्टेंस ले रहा है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम ये सपोर्ट लिया था इसने, सॉरी रेजिस्टेंस लिया था, रेजिस्टेंस के लेने के बाद में ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के फिर बाद में यहाँ पर एक सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लेगा तो
अभी दोनों इसकी क्या कंडीशन बनती है, ये कंडीशन देखो, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। कंडीशन ये बनती है, या तो ये यहाँ पर मेजर सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ तक आ सकता है, जो पहले का यहाँ रेजिस्टेंस भी था। अदरवाइज अगर इसको ब्रेक डाउन करता है, तो ब्रेक डाउन करता है तो इस ट्रेड लाइन का ये पक्का सपोर्ट लेगा दोस्तों, मतलब कि 100-200% मान लीजिए। अगर नीचे ब्रेक डाउन कर भी दिया ना, तो यहाँ पर इसको मेजर सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि यहीं से रिवर्स हो जाएगा। वो अपने को कैसा पता चलेगा, वो अपन बात करेंगे। आरएसआई में डाइवर्जन और कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, उसके बारे में अब आप देख लेते हैं कि आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से देखते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपको ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूँ, बहुत ही जो बिजनेस मॉडल अच्छे हो, उसका टेक्निकल चार्ट, आपको लर्निंग सीखनी है, लर्निंग आपको होगी तभी आप इन्वेस्ट कर पाओगे अच्छी तरह से। और उसके बाद हम स्विंग ट्रेडिंग वाले भी, जैसे 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए स्टॉक है, उनके बारे में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके बारे में भी आप वीडियो में बनाता रहूंगा। यहाँ से देखिए, अब अगर मैं थोड़ा टाइम फ्रेम छोटा कर लेता हूँ, ये देखिए, ये आरएसआई में दोस्तों इसने टॉप लगाया था, ये प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ था, ये देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ था, और नीचे की तरफ यहाँ देखिए आरएसआई में एक डाइवर्जन दिख रहा है, उसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। कंसोल एक आरएसआई दोनों बराबर है, और ये यहाँ से लेके पॉजिटिव ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आरएसआई में नेगेटिव डाइवर्जन है। दोस्तों आरएसआई की जो बैंडविड्थ होती है वो 20 से 80 के लगभग होती है, कोई अच्छे स्टॉक होते हैं उसमें 30 से लेकर 70 तक ही हो सकती है। ऊपर आपको हमेशा अगर 70 से ऊपर जाए, 80 के लगभग दिखाई दे, तो आपको समझ जाना कि इसमें करेक्शन आ सकती है, और 20 के लगभग आए तो समझ जाना कि उसमें कन्फर्म नहीं होता लेकिन आ सकती है, मतलब एक आपको अलर्ट हो जाना है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ऊपर या नीचे। अब देखिए इस यहाँ देखिए तो यहाँ पर प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर ऊपर की तरफ ये आरएसआई में जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं कंसोलिडेट है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ही देख लीजिए, तो इसको बोलते हैं दोस्तों पॉजिटिव डाइवर्जन। लेकिन कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, क्वार्टरली रिजल्ट है वो डाउन आए थे, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन और भी आ सकती है, लेकिन कहाँ तक आएगी अब एक बार में आपको इसका देखिए, यहाँ पर अपन ने, मैं इसको लाइन को डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मेजर सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ से कोई कैंडल स्टिक देखो, एक हैमर बनाया था इसने, यहाँ देखिए हैमर कैंडल स्टिक बनाया था। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन आपको मिल जाता है या हैमर बन जाता है और ऊपर कन्फर्मेशन कैंडल ग्रीन कैंडल आ जाती है, तब अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करें कि कहाँ पर आ रहा है, उसके बारे में देख लेते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी इसमें बहुत ही सपोर्ट ले रहा है। ये देखिए, मैं थोड़ा सी ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ, ये अब देखो दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो वो डाउन ट्रेंड में कितना का आ सकता है उसके बारे में अपन, एक मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही दूसरा भाई है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। देखो पहले आया है, सपोर्ट कहाँ पर लिया है, सपोर्ट यहाँ पर लिया है 38% के लगभग, इसमें 5 पॉइंट होते हैं, 23%, 38%, 50%, 61% और 78%। कोई स्टॉक अगर आपको 61% पे मिलता है तो सबसे बेस्ट है। अगर कई स्टॉक होते हैं जो 78% पे भी आ जाते हैं तो उसका भी थोड़ा सी आप ध्यान रखिए, वहां पर मिल जाता है, लेकिन उसमें ध्यान 78% पे उसकी करेक्शन खत्म हो जानी चाहिए, रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा तब उसमें देख सकते हो। यहाँ पर देखेंगे 38% में इसने सपोर्ट लिया, फिर बाद में लिया 38% के लगभग, देखिए आप इसमें यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, नीचे 50% के लगभग सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में नीचे डाउन है 61% पर, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ऊपर गए यहाँ पर 50% के लगभग। तो एक बात ध्यान रखिए 50% और 60% की रिट्रेसमेंट के अंदर ये अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें 61% के लगभग नीचे ब्रेक डाउन कर देता है, तो अपने को ध्यान रखना है जो ट्रेड लाइन ड्रॉ करी थी, ये मैं ट्रेड लाइन फिर ड्रॉ कर देता हूँ। ये ट्रेड लाइन है, ये ट्रेड लाइन को अगर यहाँ से ब्रेक डाउन कर देता है तो इसको पक्का यहाँ पर सपोर्ट लेगा, या फिर यहाँ से कोई मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन या हैमर या कोई बुलिश इनकल्पिंग कैंडल बन जाते हैं, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक बननी चाहिए, वहां से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी। आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, पहले अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी है, यहाँ से कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तब अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे। या अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है तो ध्यान रखना इस ट्रेड लाइन के पास में आके कोई ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। जिस तरह से इस ट्रेंड लाइन के पास में आके यहाँ पर हैमर बना है, इस तरह से ही यहाँ पर आके कुछ ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 4000 के लगभग, और फिर रेजिस्टेंस मिलेगा ऊपर की तरफ 4900 के लगभग, और फिर बाद में ऊपर की तरफ ये अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया 400 के लगभग तो फिर बाद में नीचे नहीं आएगा ये।
तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, और कमेंट में आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो सुझाव भी कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।